राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्री राम विवाह महोत्सव को भी भव्यता के साथ मनाने की तैयारी है, जिसे लेकर जनकपुर से तिलक चढ़ाने के लिए 500 से ज्यादा तिलकहरू अयोध्या पहुंचे हैं, जिसके बाद में वैदिक आचार्यों के मंत्रोच्चारण के साथ ही माता सीता के छोटे भाई की भूमिका निभाते हुए जनकपुर के छोटे महंत राम रोशन दास शुभ तिलकोत्सव को संपन्न करेंगे। इसके लिए राम सेवकपुरम परिसर में भव्य पंडाल और मंच भी तैयार किया गया है। वहीं जनकपुर से तिलक में चढ़ाने के लिए नेक भरा ट्रक भी पहुंच गया, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है, जिसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने बात की मेयर नेपाल मनोज शाह से। अयोध्या में श्री रामचरितमानस की वो चौपाइयां आज सार्थक हो रही, जिसमें कहा गया है कि राम सरिस वर दुल्हिन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। आज तिलक का मौका है, जहां पर भगवान श्री राम के ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर से लाखों लोग आए हुए हैं इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनने के लिए। देखिए किस तरह से भार लेकर आए। जिस तरह से एक परंपरा है हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में कि जब भी कहीं बेटी के घर जाया जाता है ढेर सारा उपहार लेकर जाया जाता है। आज ये लोग जनकपुर से आए हैं तिलक के मौके पर, ढेर सारा उपहार लेकर आए हैं। इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितने ये उत्साहित, क्योंकि आज इनके जो पाहुन है यानी रामलला वो टाट से निकलकर ठाट में विराजमान है, तो ऐसे में वो खुशियां और भी ज्यादा दुगनी हो जाती हैं। क्या कहेंगी आप, क्या नाम है आपका? किरण झा। आज आप ये भार लेकर आई हैं, क्या है पूरा? भार लेकर हम निमंत्रण देने लिए आए हैं तिलक के लिए, क्योंकि वहाँ तो सीताराम के धनुष टूटने के बाद जो होता है जो कार्यक्रम वहाँ पर देखा सुनी सब हो गया है, तो अब निमंत्रण देने आए हैं कि अब शादी होने के लिए, तो भार लेकर आए हैं तिलक चढ़ाने के लिए यहाँ पर राजा दशरथ के पास। एक खुशी होती है कि पहले जो बेटी थी कभी वनवास का दंश झेला, उसके बाद अयोध्या में आने के बाद 500 वर्ष इंतजार किया आप लोगों ने कि कब हमारे पाहुन को एक भव्य महल मिलेगा, वो मिल चुका है। अब कितनी खुशी इस बात की जानना चाहिए। अब देखिए कि बेटी का घर जितना खुशी होता है, सुखी होता है, माँ के और परिवार का उतना ही खुशी लगता है। इस तरह का हमको अनुभूति हो रहा है कि हमारे बेटी का घर बन गया, बस गया, अच्छा है, महल बन गया। तो हम लोग सबके बोलते रहते कि हमारा अयोध्या जी में ऐसे हो गया, महल बन गया। हाँ, तो खुशी है, हम लोग में सब उत्साहित है, हम सब देखने के लिए आए हैं। जब कोई खुश होता है तो कुछ गाता है वो, मैं चाहूंगा कुछ आप भी। हाँ, आप भी नहीं बता के बहुत खुश हैं आप, तो उस खुशी का इजहार कैसे करेंगी? हम खुशी का गीते गा देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अवध नगरिया सा एलै बारियतिया है सोहावन लागे, जनकपुर नगरिया सा एलै बारियतिया है सोहावन लागे, अवध नगरिया भगसोर हे सोहावन लागे, अयोध्या नगरिया भगसोर हे सोहावन लागे। आपके पाहुन को लेकर कुछ गाया जाता है, गारी वारी कुछ गाया जाता है, बहुत फेमस है आपके यहाँ की, क्योंकि मिथिला के जब वो गारी ना हो तब तो कोई भी कार्यक्रम अधूरा माना जाता है। ऐसा है सर, हम लोग राम जी को मेहमान है ना, पाहुन है ना, तो पाहुन को तो गाली दिए जाता है, इसीलिए हम एक ठो गाली बोल देते हैं। राम जी से पूछे जनकपुर के बारी, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ लोग बादेत काहे बारी, बता द बबुआ। आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए, क्या गा रहे हैं, आइए आगे आइए, वाह वाह वाह। हाँ गाइए दादा। तीन तीन गो गोरे एक काहे काले, तीन तीन गो गोरे एक काहे काले, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर महतो, जनकपुर धाम 0 माइल 7 नंबर वार्ड से। बहुत अच्छा गाते हैं आप। ये बताइए, जब कोई घर में आयोजन होता है उससे पहले घर को डेकोरेट किया जाता है, रामलला का घर बिल्कुल डेकोरेट हो गया है, कितनी खुशी की बात, क्योंकि आप बाहर लेकर आए। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा, एकदम जितना सोचे भी नहीं उससे ज्यादा खुशी है। पहले हम लोग तो हमारे पाहुन को, रामचंद्र जी को पाहुन को घर नहीं था तो छोट मोट सामान लेकर के आते थे, तो घर के में रखने के जगह नहीं था। अब तो हमारे पाहुन को घर में इतना जगह दिया है यहाँ का हिंदू परिषद का समाज, जो अब हम लोग चाहते हैं कि उस घर को हम अपने भार से भर देंगे। इतना भार लेकर के आए हैं
कि अब रामचंद्र जी को पावन को घर में रखने का जगह नहीं हो, उतना देने के लिए लाए हैं। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त था जब तमाम तरह का उपहार आया था रामलला के, लेकिन अब रामलला के तिलक का मौका, तो जाहिर सी बात है कई ट्रक भरकर उपहार आए हैं रामलला के लिए, इस तिलकोत्सव के लिए। कुछ युवा भी यहाँ पर जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार यादव। राजेश, कितना खुश नसीब मानते हैं अपने आप को? जब हम रामलला के कार्यकर्ता बन के उसके भार लेके आए, कितने सौभाग्य की बात मानते हैं। बिल्कुल, तो कोई अनगिनत खुशी है। अब आपको मैं वो भी तस्वीरें दिखाऊं किस तरह से एक ट्रक से जो भार लाया गया है, आपको वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि लगातार जो जनकवासी हैं अपने आराध्य, अपने पाहुन के लिए, अपने रामलला के लिए किस तरह से उपहार, कई ट्रक भरकर उपहार लेकर आए हैं। ये तैयारियां बताती है कि ये तिलकोत्सव कितना भव्य, कितना दिव्य होने वाला है। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वक्त ही ऐसा है जब 2 बजे का जो शुभ मुहूर्त है, तिलकोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया जाएगा। वो भी किसका? अयोध्या के राजा राम, जन जन के आराध्य रामलला का। और तस्वीरों में मेरे साथ इंडिया न्यूज़ अनिल मिश्रा, अयोध्या। सबसे पहले प्रत्येक मंसिर अगहन महीना में जो विवाह पंचमी अवसर पड़ता है, तो इस बार 6 दिसंबर को पड़ रहा है। और यहाँ से हमारे अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जो आज से 30 वर्ष पूर्व से अयोध्या से प्रत्येक 5 वर्ष पर जनकपुर धाम माँ जानकी के विवाह उत्सव से यहाँ से बारात आती है। उसी बारात को निमंत्रण देने के लिए हम लोग अभी इस बार आए हैं। और निमंत्रण मिथिला में क्या होता है कि बेटी विवाह से पूर्व, धिया के विवाह से पूर्व छेका तिलक देने का प्रोग्राम है। तो इसलिए आज 2 बजे का समय है, हम लोग तिलक चढ़ाएंगे भगवान श्री राम जी का। और इन्हीं के मार्फत, चप्पत जी के और पंकज जी के, और राजेंद्र पंकज जी के मार्फत हम लोग बारात को निमंत्रण दे करके 6 दिसंबर को जो बारात आ रही है वो लगभग आपको 19 दिसंबर को ही जनकपुर पहुँच रही है। उन्हीं इसी सिलसिले में हम लोग निमंत्रण देने के लिए वहाँ मध्य प्रदेश, नेपाल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं मनोज कुमार शाह यहाँ के नगर प्रमुख, और जानकी मंदिर के साथ में सारे नगरवासी, हमारे मित्र पत्रकार सभी लोग, करीब 500 की संख्या में हम लोग आए हैं।